प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है या एनालिसिस क्या है? वह न्यूनतम मात्रा जिस पर उत्पादन लाभदायक हो सके उसका निर्धारण करने हेतु विक्रय आगम, स्थायी लागतों एवं परिवर्तनशील व्ययों के बीच संबंधों के अध्ययन करने की एक विधि के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। इसका मीनिंग कि हम उस लेवल की बात करते हैं जहां विक्रय आगम सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, यानी जो भी हम लोग माल सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट और उसकी रेवेन्यू जब बराबर हो जाते हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन, यानी बिल्कुल सम विच्छेद, जहाँ पे दोनों रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, विच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो जाती है। तो सम विच्छेद बिंदु की हम जब बात करते हैं तो इसमें जैसे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, या इसमें फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3000 रुपीज़ के एंड वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 1500, 3000, 4500, 6000 एंड 9000 ऑनवर्ड्स। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और इधर आपका सेलिंग प्राइस है। तो जब हम देखते हैं कि शुरू के दो सिचुएशन में माइनस में जा रहे हैं यानी लॉस हो रहा है, और थर्ड सिचुएशन में 7500 टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू भी 7500 है, तो दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। और नेक्स्ट जैसे जैसे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेल इंक्रीज होती चली जाती है तो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं, +1000 +3000, यानी इसमें हम लोग को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो हमारा एक उद्देश्य क्या होता है कि हम इसके ऊपर जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे उतना ही हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसकी कई तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन हमने पिछले वीडियो में हमने कंट्रीब्यूशन की बात की थी, इक्वेशन की बात की थी, चार्ट भी बनाते हैं, और हम लोग लाभ मात्रा एनालिसिस भी करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो भी हम लोग निकालते हैं। तो जब हम इसकी इकाइयों में बीईपी निकालना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? सेल्स, जब हम कहते हैं सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर सेल्स होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो जो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसका मीनिंग फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन कर देंगे, या यूनिट्स में निकालना चाहेंगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी, यानी फिक्स कॉस्ट में हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। जब हम वैल्यूज की बात करते हैं या अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस। तो ये जब हम करेंगे तो इसमें वॉल्यूम में हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और यदि हमको पीवी रेशियो पता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पीवी रेशियो की बात करते हैं तो एफ अपॉन पीवी रेशियो से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। जब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब हम लेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस से भी निकाल सकते हैं, और पीवी रेशियो अवेलेबल हो तो उससे भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट के कितने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हमको कितना हेल्प करता है, या इसके क्या क्या यूजेस हम लोग देख करके चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के क्या क्या यूजेस हम यूजेस मतलब मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में कितने यूजेस हो सकते हैं। तो पहला हमारे सामने आता है कि प्रॉफिट प्लानिंग करते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग में बिक्री, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस के बीच का जो रिलेशनशिप है जब हम डिस्कस करते हैं तो प्रॉफिट का प्लान भी वहीं पर हम लोग करके चलते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होना चाहिए, कितना ब्रेक इवन पॉइंट हमको मेंटेन करना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट टर्नओवर, सबसे पहला यूज अपन देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट टर्नओवर्स। क्या क्या हो सकता है, कितने तरह के टर्नओवर पे क्या प्रॉफिट हमें मिलेगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस माइनस वी माइनस एफ, या फिर सी माइनस एफ,
या प्रॉफिट हमको मिलता है S इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, और इन अदर वर्ड्स जो हमारा सेल्स क्वांटिटी है इनटू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये 4 ऑल्टरनेटिव हमारे पास फॉर्मूलेज हैं जिससे हम प्रॉफिट वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल सामने है, सेलिंग प्राइस है ₹10 पर यूनिट, डिस्काउंट 5% दे रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट ₹3 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट ₹2 पर यूनिट, ओवरहेड फिक्स है 10,000 और वेरिएबल 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम यदि वर्कआउट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, यूनिट्स हम डिस्काउंट दे रहे हैं 5%, तो 10 रुपीज़ पे डिस्काउंट देंगे 50 पैसा, तो सेलिंग प्राइस होगी 9 रुपीज़ 50 पैसा। और जो आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज़, वेरिएबल ओवरहेड्स 2 रुपीज़, और टोटल हो गया हमारे पास 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हो गया 10,000 अपॉन 9.50 माइनस 7, तो ये आ गया 4,000। फिर रुपीज़ की हम बात करें तो 10,000 अपॉन 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 7 डिवाइडेड बाय 9.50, ये हमारे पास आ गया 38,000 रुपीज़ का ब्रेक इवन पॉइंट। तो यूनिट्स में 4,000 रुपीज़ और रुपीज़ में 38,000। या फिर ऑल्टरनेटिवली इन्होंने बताया आपको सेल्स है आपका 4,000 और 10 रुपीज़ आपकी प्राइस है, तो 40,000 हो गया, और डिस्काउंट आपका हो गया 2 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट पे हुआ, तो 2,000 आपने डिस्काउंट दिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट रह गया आपका 38,000। तो ये आपका ए केस में ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस वर्कआउट हो गया। सेकंड केस में ये कहते हैं वर्कआउट प्रॉफिट इफ सेल्स आर 10% एंड 15% अबाउ द ब्रेक इवन वॉल्यूम। जो ब्रेक इवन वॉल्यूम है 4,000 यूनिट्स का, वो उसके ऊपर हम लोग 10% चलते हैं या 15% चलते हैं, तो 4,000 का 10% 400, जब आपकी क्वांटिटी 4,400 है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 4,400, और प्राइस क्या है 9 रुपीज़ 50 पैसा, माइनस 7 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और माइनस 10,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। 10,000 फिक्स कॉस्ट क्यों है, दे रखी है आपके क्वेश्चन में, तो वो 10,000 आपने माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 11,000 माइनस 10,000 दैट इज ₹1,000। जब आपका सेल 15% अबाव हो जाएगा तो 15% कितना होता है 4,600, 600 आपका इंक्रीज होता है सेल्स का, तो प्रॉफिट आपके पास होगा 4,600 इंटू 9.50 माइनस 7, तो यहाँ आपका प्रॉफिट आता है 1,500। ये आपके प्रॉफिट आपको वर्कआउट होता है, जैसे जैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमको ये प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये सबसे पहली बात जो हमने की है वो है कि विभिन्न विक्रय मात्राओं पे लाभ की गणना हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन और एक हमारे सामने है कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो कॉस्ट है वो सेल्स का 60% है, और ब्रेक इवन पॉइंट ये बताते हैं कि सेल्स का जो 80% होता है उस पर हमको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। तो जब सेल्स फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख है तो हमको सेल वर्कआउट करनी है कि सेल का कितनी होनी होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना आता है। तो जब आपके पास फिक्स कॉस्ट 2 लाख है और पीवी रेशो इन्होंने बताया है, पीवी रेशो जब बिक्री हमको निकालनी है तो पीवी रेशो चाहिए, पीवी रेशो कितना होगा 100% में से 60% की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें माइनस किया तो 40% का वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60% है, तो रिमेनिंग क्या हो गया 40% आपका पीवी रेशियो हो गया। तो 2 लाख आपका फिक्स कॉस्ट है तो पीवी रेशियो है 40%, तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी होनी चाहिए 5 लाख। जब ब्रेक इवन सेल्स ₹80 है तो टोटल सेल्स कितनी आ रही है 100, और ब्रेक इवन सेल्स ₹5 लाख हुई तो सेल्स कितनी होनी चाहिए 5 लाख इंटू 100 अपॉन 80, तो ये आपका आ गया 6,25,000, यानी मिसिंग फिगर 100% कैपेसिटी पे सेल कितनी होनी चाहिए, और 90 प्रॉफिट कितना चाहिए इनको, प्रॉफिट चाहिए 90% तथा 100% पे। पहला हम 90% को देखते हैं
तो 90% कैपेसिटी पे आपका सेल कितना होना चाहिए? जैसे 90% कितना होता है 5 lakhs का प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी, 100% पे आपका सेल है, सेल एट 100% 6,25,000, 6,25,000 जो है उसका 90% पे हम सेल देखें तो 5,62,500 आता है। तो जब सेल्स 5,62,500 है, पीवी रेशियो 40% है, तो आपको उसमें से माइनस 2 lakhs फिक्स कॉस्ट आपने माइनस किया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये आ गया आपका 2,25,000 माइनस 2 lakhs बराबर 25,000। ये प्रॉफिट आपका 90% पे आता है 25,000। और प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी, 100% का मतलब है 6,25,000, तो वो कितना हो जाएगा 6,25,000 इंटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो आपका 40% है, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो 2,50,000 माइनस 2,50,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया 50,000। तो इस तरह से बीपी जो एनालिसिस है उससे हमने मिसिंग फिगर सेल्स का भी निकाला, प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी भी वर्कआउट किया। तो इस बीपी एनालिसिस से हमने डिफरेंट सेल्स टर्नओवर, उन पे प्रॉफिट कितना हमको वर्कआउट हो सकता है, वो सारा हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ये ब्रेक इवन एनालिसिस के यूजेस है। ओके। क्या करूं इसको?